हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, एक काफ़ी ट्रेंडिंग में खबर इस समय चल रही है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रूप भी ले लिया है। देख रहे होंगे मेरे पीछे चेहरा जो है, आपके लीगल पाठशाला नाम का यूट्यूब चैनल है इनका। वहाँ पे क्लासेस वगैरह लीगल स्टडीज़ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। फाइनली अन अकेडमी पे भी पढ़ाते थे, तो वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट करने के पीछे का कारण जो है ये बताया गया है कि इनके द्वारा दिया गया वक्तव्य, यानी क्लासेस के दौरान ही इन्होंने मतलब बच्चों से अपील की या अपने राय रखी अपनी कि आप जो कैंडिडेट चुने, आप जो वोट दें, वो पढ़े लिखे नेता को ही दें। ऐसे नेता को वोट ना दें जो सिर्फ नाम बदलता हो या कुछ विकास ना करता हो देश का। मतलब इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनका बयान कुछ इसी तरीके से था। तो क्या ये सही है, क्या गलत है? अब फैसला लिया गया एडटेक कंपनी के द्वारा कि फाइनली इनको टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, कई सारे इनके ऊपर बातें कह के कि आपने सही कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है उसको फॉलो नहीं किया, ब्रीच किया, दैट्स वाई हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। बाकी अदर पार्टीज के लीडर्स वगैरह भी अब धीरे धीरे पॉलिटिकल मुद्दा भी होने लगा है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल तो हमेशा से एक ही बातें उठाते रहते हैं, भाई आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, नेता चुने पढ़े लिखे को ही चुने। तो इसमें विपक्ष विपक्ष भी चलना शुरू हो गया है। जो मेनली बीजेपी या आपके अदर्स पार्टीज के नेता हैं, कुछ कह रहे हैं कि एंटी नेशनलिस्ट वाला काम किया है इन्होंने। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बीजेपी को भाई क्यों लग रहा है ऐसा और बीजेपी वाले ही समझे। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आपने बिल्कुल सही कहा, हम आपके साथ हैं। तो ये जो पक्ष चल रहा है इसमें आपका क्या पक्ष होना चाहिए, ये भी हमें जानना होगा। ठीक है, क्या इन्होंने सही कहा, 100 में 100 सही कहा या 100 में कुछ % सही कहा, ये भी जानना होगा। न्यूट्रल वे में भी आपको रहना होगा कि नेता पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। ऐसा भी 100 में 100 बात सही नहीं बैठती, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए बेहतर करे ये मायने रखता है। आप इतिहास उठा के देख लेंगे, क्या जिन्होंने विकास किया, जिन्होंने बेहतर काम किया, क्या सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या भारत के किसी बहुत बड़े संस्थान से डिग्री होल्डर थे? तो ये तो बिल्कुल भी आपका भी मानना नहीं होना चाहिए, मेरा भी मानना नहीं होना चाहिए। नीयत अगर अच्छी है, सबसे बड़ी बात, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। और रही दूसरी बात कि अगर आपको उस क्षेत्र में नॉलेज है, जैसे किसी को आप देखते होंगे ना, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो उसमें उसको कुछ ना पता हो, एजुकेशन मिनिस्टर बन गया है बात इनकी सही, एकदम अनपढ़ ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर एकदम अनपढ़ भी है तो वो अच्छी पॉलिसीज नहीं बना सकता, अच्छा विकास नहीं कर सकता, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा नहीं कर सकता। हाँ, आप जिसको चुने उसको उस क्षेत्र की नॉलेज हो, गहराई में नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो। जैसे देखते होंगे कभी डिपार्टमेंट भी अगर दिया जाता है आपके किसी, आपकी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपका क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वहां पर भी जो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे लीडर्स को दिए जाएंगे कि जो जिनका नॉलेज ही दूर दूर तक ना हो। अब नाम लेना किसी का उचित नहीं, लेकिन आप खुद ही देखते होंगे, मतलब उस क्षेत्र से, उस फील्ड से उनका कोई ताल्लुकात ही ना हो। तो आप खुद ही सोचिए कि उसके बारे में अच्छे तरीके से पॉलिसी, बाकी रही बात पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, पॉलिसी को एक्सिक्यूट करने की, लेजिस्लेचर में जब पॉलिसीज बनेंगी आपकी सारी चीज़ें, तो ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स आपके थिंक टैंक ही उसमें रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेता ही नहीं बनाएगा। लेकिन कहीं न कहीं लीड करने का जो प्रोसेस जिसके हाथ में रहेगा, तो वो फाइनली जो डिसीजन लेगा वो आपका क्या होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, एक समझदारी का लेवल होना चाहिए। समझदारी मैटर करती, शिक्षा नहीं। अगर देखा जाए पढ़े लिखे की बात हो तो फिर तो अकबर तो सबसे अनपढ़ आपका बादशाह हुआ। अगर देखा जाए पूरी मुगल हिस्ट्री की लिस्ट उठाई जाए तो अनपढ़ तो सबसे ज्यादा अकबर ही था। लेकिन समझदारी सबसे बड़ी चीज है, उसके साथ रहने वाले लोग, नवरत्न जो उनके दरबार में हुआ करते थे, बीरबल हो गए, अबुल फजल हो गए, बदायूनी हो गए, ठीक है, तानसेन, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स, और उन्हीं की सलाह और इनकी समझदारी, सलाह, एडवाइस, जो आपका एडवाइजरी ग्रुप होगा वो अगर बेहतर होगा तो काफी
आप डिसीजन लेने में काफी समर्थ होंगे। तो 100 में 100 तो मैं इनकी बात से भी नहीं सहमत हूं, या जो और भी नेता जो लीडर्स सपोर्ट भी करते आए हैं, करते हैं, जैसे केजरीवाल भी करते रहते, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जरूरी है इनका, जैसे कि आप ट्वीट भी देखेंगे तो इन्होंने ट्वीट भी किया, पूरी तरीके से सपोर्ट होते, तब धीरे धीरे चीजें होना। क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? तो इन्होंने अपनी बातें रखी, एक्सप्रेशन किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए कि आप अपनी बातें रख सकते, लेकिन इस बातों को रखने के लिए सीधा आपको सजा दे दी जाए, ये भी कहीं ना कहीं जायज नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। इनका तो भाई केजरीवाल जी का पूरा मानना है कि अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सब IITian IIM वाले होने चाहिए। तो ये भी 100 में 100 बात तो सही नहीं है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी नीयत ही गड़बड़ हो, उनका दिमाग ही करप्ट हो, तो लाख आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, लाख आपके अच्छे पॉलिसीज होंगी, कैसे इंप्लीमेंट होगा? पढ़ाई लिखाई अगर मैटर करे तो आप खुद ही देखोगे कि कितने IAS IPS तो भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे टैलेंट, सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, सबसे बेहतरीन माइंड चुन के जाता है। UPSC आदमी जो सिलेक्ट होता है, वन ऑफ द बेहतरीन माइंड है आपके देश का। लेकिन वो भी जाके सर्विस में अपना देखोगे, कोई किसी करप्शन, किसी 600 करोड़ रुपए मिल रहा है, किसी 500 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे? किसी समझदार या किसी अनपढ़ आदमी को IAS बनाना था, या जो कम पढ़ा लिखा हो। यहां ये सब तो 100% आप नहीं लागू कर सकते। ठीक है, तो चीजें होनी चाहिए आपकी नियत। अगर नियत आपकी बेहतर है तो आप अच्छा निर्माण कर सकते हैं भारत का, और निर्माण होते आया है, आगे भी होता रहेगा अगर हमारी नियत अच्छी रहेगी, अगर हम समझदारी से हर चीज फैसला लेंगे। तो ये तो मानना था यहाँ पे। अब चलने वाला है। दूसरी साध्वी जी ने बोल दिया भैया इसो एंटी नेशनलिस्ट वाला बयान दे दिया है, बहुत गलत किया, अनअकैडमी ने बहुत सही किया। तो यहाँ पे फाइनली रोमन सैनी का भी बयान आया। भाई अब देखिए कंट्रोवर्सी हुआ तो इन्होंने भी बोला कि हम पूरी तरीके से ये नहीं चाहते कि जो क्लासरूम है, कक्षा है, वहां पे बच्चों को ऐसी बातें, अपनी कुछ पर्सनल अपनी व्यूज रखने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, नकारात्मकता क्रिएट हो बच्चों के बीच। आवर लर्नर्स आर एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग वी डू। द क्लासरूम इज नॉट अ प्लेस टू शेयर पर्सनल opinions and views as they can wrongly influence them। मतलब बच्चों को wrongly उनके अंदर ना आए। देखिए अब बात हो गई न्यूट्रल वे में सबकी। पर्सनली बात यहां पे इसको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका व्यूज भी आपके हिसाब से भी रहेगा। हाँ थोड़ा मोड़ा पर्सनल आप समझ सकते हैं, लेकिन एक जो टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, उसका जो तरीका होना चाहिए वो न्यूट्रल वे में ही होना चाहिए। किसी के प्रति आप बायस नहीं। इंटरव्यू सेल में भी आप जब जाएंगे तो आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि आप पूरी तरीके से बायस ना रहें किसी के प्रति, ना किसी पार्टी के प्रति, ना किसी गवर्नमेंट के प्रति, कितनी भी खराब गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। कितनी भी खराब पॉलिसी हो, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। यही तो आपसे उम्मीद की जा रही है। ठीक है, आपको उसके पक्ष में ही बोलना है और उसकी अच्छी चीजों को बोलना है। गलत को बोलोगे तो फिर तो यही होगा ना कि बनाया भी तो गवर्नमेंट ने ही है, तो फिर कैसे गलत हो सकती है? हाँ कुछ खामियां हो सकती हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। पॉलिसी तो बेहतरीन बनती है ना, अंत में जाके इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट होने में गड़बड़ी आती है, तो वो करने वालों की दिक्कतें हैं। पॉलिसी तो गड़बड़ नहीं थी, और जो गड़बड़ होती तो आप देखते हो शुरुआत में उसको क्रिटिसाइज करके सही कर दिया जाता है। तो यहां पे नकारात्मकता फैलाने का कोई, सबको अपना सोचने का अधिकार है। अब कितने लोग देखते हो आपको बयान करते रहते, बयानबाजी करते रहते हैं, अपनी बातें भी रखते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस आज की सरकार ऐसी है, वैसी सरकार वैसी थी। लेकिन इंसान अपना सोच समझ के ही फैसला लेता है, अपने सोच समझ के ही वोट डालेगा। यहाँ पे अगर लाख आप कहोगे पढ़े लिखे इंसान को वोट देना, लेकिन इंसान तो खुद ही चुनेगा ना मुझे क्या वोट करना है। वोट देते समय आप देखते हो कि कितना आपको इन्फ्लुएंस करते हैं लोग, अम्मा वोट इसी को देना, बाबूजी वोट इसी को देना, हमें ही वोट देना, लेकिन इंसान तो अपने हिसाब से बटन चुनेगा ना।
जो खुद का उसका फैसला होगा। तो यहां पे तो नकारात्मकता फैलाने की कोई बात नहीं होती जो यहां पे कहा जा रहा है इनके द्वारा। बाकी एक टीचर जो होता है वो अपनी बात ही रखेगा, वो सही क्या है गलत क्या है वही बच्चों को बताएगा, और यही बताना भी चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, टीचर को क्या कहा गया है, शिक्षक को क्या कहा जा सकता है गया है कि वो राष्ट्र निर्माण भी कर सकता है और राष्ट्र का पतन भी कर सकता है। ठीक है, तो टीचर का मेन जो कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए राष्ट्र निर्माण। आप लर्नर्स को ऐसी एजुकेशन दें, ऐसी शिक्षा दें जिसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल बढ़े, उनके व्यूज एनालिसिस पावर बढ़े, चीजों को समझ सकें और अपने व्यूज रख सकें। तो बाकी यहां पे इनका अपना विचार था कि वोट उसी को दीजिए जो पढ़ा लिखा हो। खैर पढ़ा लिखा नो डाउट अच्छा करेगा ही अच्छा, लेकिन इसका 100 में 100 भी गारंटी नहीं है कि हम पढ़े लिखे को देंगे तो हमें रिजल्ट भी 100% सही ही देगा, यानी हमारे लिए बेहतर ही करेगा, क्योंकि उसके आसपास सारी चीजें भी बहुत चीजें होती हैं। डिसीजन लेना, अपने हिसाब से करना, ना भी कर पाना, ऊपरी दबाव, लोगों का दबाव, धीरे धीरे इधर उधर चीजें होती रहती हैं। तो फिलहाल कंट्रोवर्सी का दौर चल रहा है, इसमें कुछ लोग करण सर के साथ हैं, कुछ लोग भाई जो एंटी हैं तो उनके विरोध में, ये गलत किया, प्रोपेगेंडा चला रहा है अपना। टीचर क्या प्रोपेगेंडा चलाएगा, जो सच है भाई, उसने अपने हिसाब से बताया। और यहां पर रोमन सर भी अपने हिसाब से जो फैसला लेना था लिए, इनको लगा कि क्या है ये, किसी पर्सनल इंसान को टारगेट किया जा रहा है ये भी समझ लिए कि गलत बोला जा रहा है पढ़े लिखे, क्योंकि आज के समय में देखे ना पढ़े लिखे, अब आप देखो, अभी आप केजरीवाल को ले लो तो अक्सर वो मोदी जी को ही देखो टारगेट किए रहते, पढ़े लिखे इंसान को चुनो, देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है। तो इतना ज्यादा बोल दिए हैं कि अगर आप ऐसा बोलो, आप यूनिवर्सल वे में भी अगर बोलते हो तो लगने लगता है कि मोदी जी को बोल रहे हैं होता नहीं है। तो वहां पर भी लोग इसी को ही सोच रहे होंगे कि मोदी जी को यहां पे बोला गया, तो भाई लोगों को धक्का भी लगा होगा, इसकी वजह से बेचारे करण जी को टर्मिनेट करना पड़ा। खैर अब इन्होंने बोला 19 तारीख को हम एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें सारी बातें रखते हैं, देखते हैं उनकी तरफ से क्या पक्ष होगा क्या नहीं होगा। खैर मेरी तरफ से तो यही सारी बातें हैं, अपने अपने सबके व्यूज हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू रोमन के अनुसार ऐसा फैसला भी लेना सही नहीं था। बता देते कि ठीक है सर, इतना ज़्यादा आपको नहीं बता देना चाहिए। खैर शिक्षक हैं, बातें तो सही ही बोलेगा इंसान, तो एक वार्निंग वगैरह भी हो सकता था, सीधा टर्मिनेट करना भी उचित फैसला नहीं था। खैर अब जो भी होगा आगे होगा, जैसा होगा हम आपको बताएंगे, बताने लायक होगी कोई बात, बाकी ये सब चीज़ें जो चलती रहती। आप बस हमेशा ही देखिए कि आपको न्यूट्रल रहना है, किसी की पक्ष में नहीं रहना, जो सही है, जो गलत है गलत है। मेरा भी यही मानना है, हमेशा से ही मानना है। गवर्नमेंट है, किसी की एक तरफा न रखिए, किसी के डाई हार्ट फैन भी मत बनिए, क्योंकि आप फैन भी एकदम बन जाएंगे तो गलत करेगा तब भी आप क्या करोगे, सही बोलोगे। कोई आपके परिवार का नहीं है और न कोई आपका नाना मामा दादा लग रहा है। हमने आपको किस बेस पे चुना है, क्योंकि आपने वादा किया था, आपने बोला था कि हम आपका बेहतर विकास करेंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे, रोड बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, यानी जो आपकी बेसिक सुविधाएं आपको देनी चाहिए वो हम आपको देंगे। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपसे वादा किया था उसी के बेस पे आपने उसको चुना। लेकिन अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता, अगर वो उसको आपको डिलीवर नहीं कर पाता, तो उसका कोई अधिकार नहीं बनता अगली बार चुनने का, चुने जाने का। आपको अधिकार नहीं देता, या आपकी खुद जो पर्सनल राइट है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको अधिकार नहीं देते। आप उनको क्यों चुनो, घर के तो है नहीं, या ना आपको कमा कमा के दे देंगे। अगर उसने बोला था कि हम सड़कें बनवा देंगे, ब्रिज बनवा देंगे, अरे अम्मा अब तो आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा मिलवा दे, लेकिन वैसे ही आप देखते हो 5 साल बाद वैसे ही रह जाता है। आपका एमएलए वही आता है जब आपको चुनाव है, आपका एमपी उसी दिन आता है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता 5 साल, तो फिर आप उसको 5 साल क्यों जिताओगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको पूरा अधिकार है
जानने का, समझने का क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये अगर एक टीचर आपको अवेयर करता है, आपको बताता है सही है क्या गलत है, तो इतना बड़ा एक्शन भी लेना उचित नहीं है। खैर, अभी तो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जानकारी वगैरह मिलती रहे और आप अवेयर होते रहें दुनियादारी में क्या हो रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।